आप बनाने की शायद जरूरत पेश ना आए, ठीक है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हो ना, फिर आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो होती है लेबर कॉस्ट, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली आपने एज अ मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज स्टार्ट की, तो आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा। फिर उस सेटअप में आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी। उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आपको स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस पे हमें ये भी देखा था कि मतलब लोगों को काम ही मिल जाएगा उसमें। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही बात की ना कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपके पास अगर बजट है, अगर आपके फाइनेंसेस हैं, तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर आ सकते हो ना मार्केट में। तो आप एज अ फ्रीलांसर नहीं आना चाह रहे, आप इन एक्चुअल जो है आपकी बात कर रहे हो ये एज अ एंटरप्रेन्योरशिप की है, ठीक है। तो आइडिया नो डाउट अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर आप रिस्ट्रिक्ट होगे कि आपने हाईटेक को ही फॉलो करना है, कोई भी नहीं। आपकी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, देखिए कोई की तो बात नहीं, आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पर कुछ मखसूस लोग हैं जो सिर्फ यूनिफॉर्म एसएससीज को या यूनिफॉर्म्स को डील करते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ टाइम भी इनिशियली मिले, लेकिन अगर आप इन्हीं के यूनिफॉर्म्स लेके, मैं इस आइडिया को थोड़ा सा मजीद आसान कर देता हूँ। बजाय ये कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाओ, क्योंकि आपको बैक एंड पर अभी मैन्युफैक्चरिंग का या बिजनेस का सच आइडिया नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपके पैसे उसमें जाया होने का ज्यादा एहतमाल है, ठीक है। तो उससे ज्यादा बेहतर ये है कि इनिशियली अगर आप इस चीज को, इस आइडिया को फ्लोट करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बने हुए जो जिनके पास आपके ऑलरेडी मौजूद है ना, जैसे ये बस्ती में बहुत सारी शॉप्स हैं जहां पर आपको हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो यूनिफॉर्म मिल जाएगा। तो आप उनसे ये बात कर सकते हो, क्योंकि वो उनकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है। आप उनको ये कह सकते हो कि वो आपके साथ एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप उनसे वो प्रोडक्ट लें, ठीक है। आप उनसे कहेंगे कि आप उनकी साइट, एक उनकी ना बनाएं, अपनी साइट बनाएं, और अपनी साइट पर आप उन यूनिफॉर्म्स को प्लेस कर सकें। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके, क्योंकि उसमें बहुत हेक्टिक है और आपको उसमें जब तक आपका एक्सपोजर नहीं है, आप उसमें आपको परेशानी का सामना हो सकता है। आप बेटा ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ हो गया, अच्छा, जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है, ठीक है, फोटोशॉप वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। लोगोज वगैरह आप बनाना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। पहले कुछ आपकी स्किल है, पहले कभी आपने लोगोज वगैरह बनाए हैं? यूट्यूब में से लेक्चर दिए थे, यूट्यूब पे लेक्चर दिए थे आप, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखो, अगर तो आप क्रिएटिव माइंड हो ना, अगर तो आप खुद से बना सकते हो, फिर तो बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है ना, फिर फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप देख के किसी का लोगो और उसको आप कॉपी करोगे या आप उसी तरह का कोई लोगो बनाओगे, फिर आप का जो आइडिया है ना वो फ्लॉप होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। डिजाइनिंग के अंदर जो है ना क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपकी कलर स्कीम्स का आपका चॉइस कैसा है, आपने किन कलर्स को फोकस करना है, फिर आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं, आप देखो अगर आप रूटीन में देखते हो ना, तो कुछ लोग पॉम्फलेट्स बनाते हैं ना, वो सारा कुछ उस पॉम्फलेट के अंदर भर देते हैं, ठीक है। आपको एक दफा समझ ही नहीं आती कि मैंने पढ़ना शुरू कहां से करना है, ठीक है। उसमें उर्दू भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, नंबर भी डाल दिए, एड्रेस भी डाल दिए और 6 कलर भी डाल दिए उसमें, वो फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। अगर उसी को दूसरा बंदा अगर डिजाइन कर रहा है और उसने सिंपल व्हाइट पेज के ऊपर सिर्फ 2 लाइन्स लिखी है, एक इमेज डाला और एड्रेस डाल दिया, आपको पहली दफा में वो चीज अपील कर जाती है। तो सिंप्लिसिटी जो होती है डिजाइनिंग के अंदर वो बहुत मैटर करती है। अगर तो आप क्रिएटिव हो और अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, आप खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो, फिर तो लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी फील्ड है और इस पर आपको इंटरनेशनल काम भी बहुत मिल सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हो, और लेकिन ये है कि अगर आप ये कहो कि मैं दूसरे किसी का लोगो बनाया हुआ है उसको देखूं, कॉपी करूं, चला दूं, आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ साथ आप देखो उसमें ब्रांडिंग के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लोग पूरी ब्रांड डिजाइन करवाते हैं, उसमें उनका लेटर एड भी आ जाता है, उसमें उनका जो होता है वो विजिटिंग कार्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये पूरी एक ब्रांडिंग को आप प्लान करो कि मैंने एक ब्रांडिंग सोल्यूशंस जो है वो लोगों को देना है, ठीक है। सिर्फ लोगो डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बेटा आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए।
जी जी सर। वो शॉल स्टैंड बेडशीट का काफी ज्यादा है, तो वो ज्यादा है। शॉल और बेडशीट का जी वो ठीक है, हाथ से जो बनाते हैं। हाथ से बनाते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने एक बार अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर बताया कि अच्छा। और फ्रेंड्स के कांटेक्ट पेज का वेट बताओ तो इवन अभी लास्ट टाइम कॉल की बात हुई थी, ठीक है। तो मैं इसमें इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है प्रोडक्ट। तो उसमें साइज कितना है, वो सॉरी साइज कह रहा हूँ, वेट कितना है सर? उसका भी वेट होता है लेस देन 2 kg है, ये 2 kg से कम है वेट, इतना ही कम होगा, ठीक है। उसको आप किस तरह से सोल्ड किस तरह करना चाहते हो, फेसबुक पे वेबसाइट बना? अच्छा, वेबसाइट बनाने से पहले बेहतर होगा कि आप उसको ना जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं, एक तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत साफ बिल्कुल पिक्चर्स होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। एक जिस तरह आप प्रोफेशनल तस्वीरें लेते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वैसे आपने रख के तस्वीर खींच ली, पीछे दीवार भी आ रही है, पर्दे भी आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये पहले बता दूं आपको। तो आपकी प्रॉपर जो फोटोग्राफी है, एक प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर होता है वो जब एक चीज को फोकस करता है तो उसका लेने का अंदाज एक डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने प्रेजेंट कैसे करना, वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाना, आपको बेसिकली रहना है पहले पेज के ऊपर, ठीक है। आप पहले पेज पर अपनी थोड़ी सी फॉलोशिप बनाएं, आप देखें लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इनिशियल थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, आपको डोमेन लेनी पड़ेगी। इवन है कि वो बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं है, अगर आप डोमेन और होस्टिंग स्टार्टिंग की भी लेते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए का मेरे ख्याल 1 साल का आपका एक्सपेंस होता है। साइट आप यहां से इतनी सीख जाओगे कि आप खुद से बना सकते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फेजेस के अंदर। फर्स्ट फेज के अंदर आप अपना फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पर अपना आईडी बनाओ और उसके ऊपर आप उसकी शेयरिंग करो, ठीक है। जब आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाए फिर आप उसको बकायदा एक अपनी नाम के साथ या ब्रांड नेम के साथ उसकी वेबसाइट बनाओ और फिर उस पर उसको पब्लिश करो। इसमें सर एक क्वेश्चन है जी सर जी, होस्टिंग सर्विस के साथ साथ SSL सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है? जी बिल्कुल चाहिए, लाजमी चाहिए? जी बिल्कुल, SSL जो है वो मस्ट हो गया। और जितनी भी आप होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं ना, ठीक है, उनमें से कुछ जो है वो तो आपको बाय डिफॉल्ट देते हैं SSL, कुछ में जो है वो आपसे मेरे ख्याल $1 या $2 जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% जो होस्टिंग सर्विसेज हैं वो आपको SSL सर्टिफिकेट दे रही होती है, ठीक है। अब SSL जो होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, जो अमूमन ई कॉमर्स की जितनी साइट्स हैं वो SSL पर ही बेस कर रही होती हैं, उसके बगैर जो है आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेंगी, हो जाती हैं लेकिन ये है कि उस पर वो फिर एरर देता है, जो कंपनीज गेटवेज होते हैं वो आपको अथोराइज नहीं करते, ठीक है जी बेटा। अच्छा, लोगो भी डिजाइन कर लेते हो, ब्राउशर्स भी बनाते हो, अपने आइडिया से बनाते हो या कुछ दे अपने आइडिया से? कुछ है भी, गुड। और ब्राउशर्स भी बना लेते हो, फ्लायर्स भी, वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हो। अच्छा देखो, इन सारी फील्ड्स का जो है ना फाइवर के ऊपर बहुत काम है, ठीक है, फाइवर के ऊपर इसका बहुत स्कोप है, लेकिन मैंने आपको बात यही कही है कि आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए काम के अंदर, ठीक है। लोगों के ट्रेंड्स देख के फॉलो करोगे, वही लोग जो वहां पर बना रहे हैं नीला पीला करके, वो नहीं बिकेगा वहां पर। आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, देन आप उस प्रोसीजर का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीडियो एडिटिंग की जो फील्ड है और आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की, लोगो की, ब्रांडिंग की, इसमें फाइवर पे काफी अच्छा काम मिल जाता है। जी आप सर वैसे तो मैंने फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है, अगर ठीक है। मुझे वर्चुअल असिस्टेंट का काम आ जाता है अच्छे से, और सर इसके अलावा फाइवर पे मेरा वॉइस ओवर या कुछ भी करके मेन एक दफा मुझे काम करना आ जाए बस, ठीक है, हो गया। इन एक्चुअल आपका माइंडसेट क्या है? देखिए सर्विसेज की तरफ है, ये सर आप सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियल जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें बेस्ट ये है कि आप फाइवर को प्लान करें, ठीक है। आपका एक्सपोजर हो, आपकी लोगों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कोऑर्डिनेशन हो, आप लोगों के साथ आप देखें कि वहां पर जो एक एनवायरनमेंट किस तरह का है, ठीक है। आप डायरेक्ट जब अगर अमेजोन को अप्रोच करोगे ना तो आपको एक खास स्पेसिफिक लेवल पर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे पहले ये कि आप छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर से आप अपने आप को ग्रूम करें,
ग्रूम करने के बाद आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म को अप्रोच करो। अगर आप डायरेक्टली उस पर जाओगे तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आप फेल हो जाओगे। तो और हमारे यहाँ जो रुझान है वो ये है कि हम अपनी पहली शिकस्त के बाद जो है दोबारा खड़े होने के काबिल ही नहीं रहते। सर मैंने ठीक है? नहीं किया, मैंने सीख के छोड़ दिया। नहीं, यही सबसे बड़ा हमारा जो है ना ड्रॉबैक यही है कि हम चीजों को पहली या दूसरी शिकस्त के बाद हम छोड़ देते हैं।